गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है इवनिंग के टाइम से। अराउंड 4 o'clock का टाइम होगा शाम के। तो मैं ना जस्ट अभी जो है थोड़ा सा रेस्ट करके उठी हूँ। तो आज ना मैंने हेयर वॉश किए थे, तो बस हेयर कोम कर रही हूँ अभी। तब से जो है थोड़ा ड्राई नहीं हुए थे, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ रखे थे। अभी जो है बस लिव ऑन वगैरह लगाकर मैंने जो है अपने हेयर कोम कर लिए हैं। और उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर, क्योंकि डुग्गू का होमवर्क कराना होता है मुझे। तो मोस्टली मैं 3:30 या 4 बजे से उसका होमवर्क कराना स्टार्ट करती हूँ। और वो होमवर्क कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए ना मतलब मुझे उसके पास बैठकर भी होमवर्क कराना पड़ता है। तो अभी बस आ गई थी मैं बाहर, और अभी मैं उसके बैग से वही जो बुक वगैरह जिसमें उसको होमवर्क करना है ना, वो सब निकाल के बाहर रख दूँगी। उसको बता दूँगी कि किस किस तरह से करना है। तो बस वही सब यहाँ पर चेक कर रही थी। और उसके बाद मुझे जो है, क्योंकि किचन में जाना है, चाय वगैरह का भी टाइम है, तो चाय वगैरह भी बनेगी और डुग्गू को मुझे दूध भी देना है। तो इसलिए बस मैं पहले डुग्गू को जो है होमवर्क बताकर चली जाऊंगी। तो जो जैसे एक्टिविटी वगैरह होती है या जो बुक होती है जिसमें पिक्चर वगैरह होती है, तो वो होमवर्क तो डुग्गू मतलब एक बार समझा दो तो कर लेता है। अदर जो जैसे हिंदी और इंग्लिश वगैरह के जो होते हैं ना, जैसे मात्रा वाले शब्द वगैरह आने लगे हैं उसके सिलेबस में, तो वो मुझे बैठकर उसको कराने पड़ते हैं। तो डुग्गू को बताकर आ गई थी, वो होमवर्क करने लगा था, और मैं आ गई थी किचन में डुग्गू का मिल्क वगैरह बनाने के लिए। तो रोज़ तो मैं डुग्गू को जो है ना उसके मिल्क में हल्दी डालकर देती हूँ, बट आज ना मैंने उसको दूध में थोड़ी सी काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना, वो डालकर दिया था। क्योंकि काली मिर्च का पाउडर भी ना काफ़ी अच्छा रहता है, गर्म रहता है। तो अगर आपको सर्दी जुकाम वगैरह लग गई है तो आप जो है ना काली मिर्च का पाउडर यूज़ करें। और साथ ही जो ये काली मिर्च का पाउडर होता है ना, वो आपके स्टमक के लिए भी अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना काफ़ी अच्छा रखता है। तो डुग्गू को मैंने जो है ना यहाँ पर मिल्क गर्म करके दे दिया था। और बस फिर जो है ना मैं अपने सबके लिए चाय बनाऊंगी। तो चाय बनने तक भी मतलब चाय मैंने बनने के लिए भी रख दी थी, तब तक कोई ऐसा जो है प्लान नहीं था। उसके बाद आकर जो है ना हस्बैंड अपनी फरमाइशें स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो है ना मुझे लंच जो है इवनिंग के नाश्ते के लिए भी बनाना पड़ा। तो अभी तो बस मैं यहाँ पर ना चाय रख रही थी, तो चाय यहाँ पर रख दूँगी। और फिर जो है ना शाम को जैसे मुझे इस टाइम पर जो है कपड़े जो मॉर्निंग में वॉश किए होते हैं ना, उनको उतार कर मैं अंदर रख दूँगी। अभी तो क्योंकि डुग्गू का होमवर्क कराना है, तो इसलिए मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए बस उनको उतार कर अभी अंदर रख दूँगी। क्योंकि अभी भी मतलब थोड़ा-सा ये है ना कि अगर ज़्यादा मतलब शाम हो जाती है तो फिर कपड़ों में थोड़ी-सी न नमी आ जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं अभी चाय वगैरह रख के जाऊँगी। मैंने चाय का पानी रख दिया था, अदरक और जो भी चीज़ें मतलब डलनी होती है ना, जैसे चाय पत्ती, चीनी वगैरह सब डालकर चली गई थी। और जब तक मैं आई थी चाय मतलब तब तक जो है ना बॉईल हो जाएगी अच्छे से। तो जो चाय होती है ना वो अच्छे से बॉईल की हुई अच्छी लगती है। तो मैं वैसे भी जो है ना कम पत्ती वाली चाय पीती हूँ। मुझे मतलब वो जो ब्लैक सी कर देते हैं ना बिल्कुल, वो चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। कड़वी कड़वी सी, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और मतलब मैंने शुरू से ही ऐसी चाय पी है ना, मुझे ज़्यादा दूध वाली और कम पत्ती वाली चाय पसंद होती है। मोस्टली मैंने देखा है सब लोगों को जो है ना कम दूध और ज़्यादा पत्ती वाली चाय पसंद है, बट मुझे इसका अपोजिट है। क्योंकि मतलब मैं गांव में रही हूँ, तो वहाँ पर जो है ऐसी ही मतलब कम पत्ती और ज़्यादा दूध की चाय पी जाती है। तो इसलिए मेरी आदत भी ना वही है, क्योंकि गांव से हूँ मैं, तो वही आदत जो है ना अभी तक बनी हुई है। उसके बाद देखिए मैं आ गई थी यहाँ पर। तो जो भी कपड़े यहाँ पर डाले हुए थे वो उतार रही हूँ। और अभी मतलब धूप अच्छी निकलती है ना डेली, तो बस यही कोशिश करती हूँ कि डेली जो है ना ब्लैंकेट जो हम ओढ़ते हैं रात में, तो वो सब जो है ना धूप में डाल दूँ। तो जो मतलब जैसे ज़्यादा ठंड थी तब तो वो नहीं डल पाते थे, बट अभी डेली धूप में डाल दो तो थोड़े से जम्स वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं उसमें से। और जो अजीब सी स्मेल आती है ना कपड़ों में, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो कपड़े में उतार कर रखाई थी, और जब तक मैं आई यहाँ पर चाय जो है बॉईल हो गई थी। हस्बैंड ने दूध डाल दिया था, और यहाँ पर डुग्गू की और उसके पापा की जो है ना फाइव मतलब ऐसे ही बस उनकी नौटंकी चली गई। और मैं यहाँ पर ना डुग्गू को बार बार बोल रही थी, क्योंकि उसका होमवर्क इतना सारा होता है ना, बट वो ना मतलब अगर मैं उसके पास नहीं बैठूंगी ना तो वो इधर उधर ही भटकता रहता है। तो यहाँ पर ना उसको कुछ खाने की लगी हुई थी, उसे ढूंढ तो वही ढूंढ रहा था। उसे खाने थे रस, तो वही उसने उतारे थे। तो मैं बता रही थी ना कि जब तक मैंने चाय रखी कोई ऐसी फरमाइश नहीं थी, लेकिन जब अब हस्बैंड जो है यहाँ पर दूध डालने आए तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ना ऑमलेट बना दो, और रोटी रखी हुई थी एक दोपहर की कि उसका जो है रोल बना के दे देना।
तो बस उसी की तैयारी मैं यहाँ पर करने लगी थी। चाय वगैरह जो है छान ली थी मैंने, और डुग्गू को जो है रस चाय के साथ खाना था। वैसे तो मैं उसको चाय कभी नहीं देती हूँ, जैसे उसको सर्दी खांसी हुई थी तभी जो है ना मैंने दूध में थोड़ी सी चाय डालकर दी थी, अदरवाइज़ नहीं देती हूँ। बट आज उसको खाना था तो मैंने बिल्कुल हाफ़ से भी हाफ़ कप उसको चाय दे दी थी। और यहाँ पर जो है ना मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही थी। बीच बीच में डुग्गू अपनी जो है जो भी कुछ उसे मतलब समझ में नहीं आता है ना तो वो पूछने आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अनियन कट कर ली थी और थोड़ी सी एक जो है ना हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि डुग्गू तो आज खाने वाला नहीं था तो इसलिए मैंने डाल दी थी। और जो हरा धनिया होता है वो मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं वो भी डालने वाली थी। बस सारी चीज़ें डालकर थोड़ा सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। काली मिर्च का टेस्ट जो है ना जो ऑमलेट होता है ना उसमें बहुत अच्छा आता है। मतलब मैं तो ऑमलेट वगैरह ज़्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, बट जो काली मिर्च का टेस्ट होता है ना वो अच्छा होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अभी बस जो तवा था उस पर मैंने ग्रीसिंग कर दिया है, ऑयल वगैरह डाल दिया है, और बस जो मिक्सर था उसको मैंने तवे पर अच्छे से फैला दिया है। ये बनकर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना मैं इसका रोल टाइप सा बना दूँगी हस्बैंड के लिए। उसके लिए जो है ना मैंने जो रोटी रखी थी दोपहर में उसे तवे पर थोड़ा सा जो है ना सेक लिया है, क्योंकि घी लगी हुई ऑलरेडी है और तवे पर भी जो है चिकनाई लगी हुई थी तो ये अच्छे से सिक गई थी। और बीच में जो है डुग्गू को भी खाना था ऑमलेट, वो आ गया था, मैंने दिया बट उसने एक भी बाइट नहीं खाई थी, फिर मुझे ऐसे ही ये रखना पड़ गया था। तो यहाँ पर बस देखिए हस्बैंड को जो है ना रोटी पर मैंने ऑमलेट जो बनाया था वो रख दिया है। और बस सॉस उन्हें मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए बहुत थोड़ी सी सॉस लगाई थी और रोल करके चाय देकर मैं आ गई थी उनको। तो अभी जो है मेरी चाय भी रखी थी, तो मुझे ना मतलब चाय थोड़ी ठंडी अच्छी लगती है, ज़्यादा गर्म चाय मुझसे नहीं पी जाती। तो अभी चाय मतलब गर्म थी तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ काम ही ख़त्म कर देती हूँ किचन के। तो ये जो ऑयल था ना वो हो चुका था मतलब बोतल में से फिनिश। तो ये जो प्लास्टिक वाली बोतल थी उसमें से जो है ना मैं अपनी ग्लास वाली बोतल में इसको रिफ़िल कर रही हूँ। और ये कैन जो ये होते हैं ना ऑयल डिस्पेंसर बोलते हैं क्या, ये मैं लेकर आई थी ना, तो फिर एक बोतल फिल की तो मैंने सोचा ये तो हो ही रहा है तो दूसरी भी बोतल जो है ना फिल करके ही रख देती हूँ। और उसके बाद जो बस फिर मैं जाऊँगी अपनी चाय वगैरह पीने के लिए, और साथ ही साथ जो है ना डुग्गू को भी मैं होमवर्क कराऊंगी। और आज ना मैं आपके साथ एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो मतलब काफ़ी बड़ी ही कह सकते हैं, क्योंकि अब ना आपको बस कुछ दिन ही इस घर से जो है मेरे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। हम जो है ना ये घर छोड़कर जाने वाले हैं, और कहाँ जाने वाले हैं कैसे वो भी मतलब पूरी तरह डिसाइड नहीं है, वो डुग्गू के एडमिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डुग्गू के जो है ना अभी कुछ इस स्कूल में जो है उसके टेस्ट वगैरह भी हैं, तो उसके जो है ना टेस्ट वगैरह भी कराएंगे। तो जहाँ पर भी मतलब उसका टेस्ट क्लियर हो जाएगा हम वहीं जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी जो है ना आने वाले जो व्लॉग होंगे ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। तो आप जो है ना अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं किस तरह से जो है अपने नए घर को डेकोरेट करूँगी, कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब जो है ना आपको मेरे व्लॉग्स के थ्रू देखने के लिए मिलेगी। मेरी एक नई जर्नी, मेरी मतलब लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है अगेन। शिफ्टिंग तो मतलब मैंने कई बार की है, तो फिर से जो है ना ये मतलब आपके साथ तो मैं पहली बार ही शेयर करूँगी। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मतलब किस तरह से कहाँ जाना है, किस तरह से जो है नया घर मिलेगा, पता नहीं कुछ भी। तो बस अभी जो है ना मैं यहाँ पर डुग्गू को थोड़ी सी उसके स्कूल का होमवर्क करा रही थी, उसके टेस्ट वगैरह की भी मैं जो है ना थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिससे कि वो टेस्ट में क्लियर हो जाए। और मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है मुझे नए घर को लेकर, बट थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि ये घर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जब से इस घर में आई हूँ ना मुझे इस घर में रहकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। यहाँ मतलब मैं कहीं भी गई हूँ लेकिन जब मैं इस घर में आती हूँ ना तो मुझे एक अलग ही जो है ना शांति और पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। मेरी सारी थकान दूर हो जाती है यहाँ पर आते ही। बट लाइफ का यही रूल है, आप जो है ना मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे जो है ना शिफ्ट होना ही पड़ता है। तो बस अभी देखिए डुग्गू बाहर होमवर्क कर रहा था, उसका होमवर्क कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर जो है ना वो मेरे साथ आ गया था यहाँ जहाँ पर मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। तो मैं यहाँ पर उसका होमवर्क करा रही हूँ, ज़्यादा नहीं था
हिंदी वगैरह का होमवर्क करने में ना उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वही सब मैं यहाँ पर करा रही थी। और बीच बीच में बस वो पता नहीं क्या क्या बातें बताता रहता है। तो यहाँ पर देखिए उसका मतलब उसके जो है ना बीच बीच में ऐसे नाटक भी चलते रहते हैं। तो यहाँ पर बस कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, और कपड़े फ़ोल्ड करके यहाँ पर ना डुग्गू की डिमांड चल रही थी कि मम्मा मैं जब होमवर्क कर लूँगा तो उसके बाद जो है ना आप मुझे पार्क में लेके जाएंगी। तो मैं बस उसको यही बोल रही थी कि फटाफट से फिनिश कर लोगे तो मैं ले जाऊंगी, फिर मेरे पास जो है ना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे डिनर भी बनाना है, और डुग्गू को मुझे थोड़ा जल्दी भी सुलाना होता है क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल होता है। तो अभी डुग्गू बस होमवर्क फिनिश करने ही वाला था, और मैं कपड़े वगैरह रख कर आ गई थी फिर से बाहर, क्योंकि डाइनिंग टेबल वगैरह सब फैला हुआ था और मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो घर ऐसे ही फैला हुआ छोड़ दूँ। तो इसलिए सारी चीज़ों को बस थोड़ा सा अरेंज करके जाऊँगी। और डुग्गू का होमवर्क हो गया था तो फिर हम जो है ना चल दिए थे पार्क की ओर। ज़्यादा देर नहीं, डुग्गू जो है ना मतलब 40 to 45 मिनट जो है पार्क में खेल कर आया था। तो बस यहाँ पर जो है ना पार्क में जा रही हूँ मैं उसको लेकर, और फिर आकर जो है ना मुझे डिनर वगैरह बनाना था। तो देखिए डुग्गू कितना एक्साइटेड है पार्क में। और लेकिन जो है ना अभी पार्क में मतलब 2 दिन हो गए मुझे डुग्गू को ले जाते हुए, बट पार्क में कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता है, वो खुद से ही बस थोड़ा बहुत प्ले करके आ जाता है। तो अभी आ गए थे हम घर, और बस यहाँ पर तैयारी हो रही है डिनर की। लेकिन जैसे ही मैं आई ना किचन में तो पता नहीं काउंटर टॉप पे कुछ पता नहीं क्या गिरा हुआ था, तो वो मतलब थोड़ा सा चिपक रहा था। तो मैंने सबसे पहले उसको ही क्लीन किया, और फिर वही रोज़ की टेंशन जो आप सबकी होती है वही मेरी, कि आज खाने में क्या बनेगा। तो बस वही मैं जो है ना अपना बास्केट निकाल के बाहर ले आई थी, देख रही थी कौन कौन सी सब्जी है। तो ये ना मैंने अनियन मंगाई थी, जो हरी वाली अनियन होती है ना वो। इसकी सब्जी मतलब मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मंगा ली थी तो फिर ख़राब भी नहीं कर सकते हैं ना वेजिटेबल को। तो इसलिए बस आज इसे बनाई थी। और वैसे भी ये रखे हुए से 2-3 दिन हो गए थे, थोड़ी सी जो है ना इसकी जो लीव्स थी वो ड्राई हो गई थी, बट हम दोनों के लिए जो है ना इनफ थी, क्योंकि डुग्गू और मैं ही डिनर करते हैं। तो बस वो सब क्लीन करके मैं यहाँ पर जो है ना फटाफट से सब्जी को इसको चॉप कर लूँगी। और मैंने ना आपको बताया नहीं था, जिस बोतल में से मैंने ऑयल किया था ना अपने में, तो मैंने ना क्या किया, इस बोतल को उल्टा करके रख दिया था जहाँ पर इसका कैप होता है। और देखिए इसमें ना इतना ऑयल इकट्ठा हो गया था कि मैंने ये अपनी प्याज वाली सब्जी ना सिर्फ इसी ऑयल में छोंक दी थी। मतलब एक सब्जी छोंकने के लिए इनफ ऑयल जो है ना इसमें इकट्ठा हो गया था। तो अगर मैं इसको ऐसे ही फेंक देती ना तो ये इतना सारा ऑयल ख़राब हो जाता। तो इसलिए जो है ना मैंने इसको उल्टा करके रख दिया था, तो काफ़ी मतलब एक टाइम की सब्जी जो है ना आपकी छुक जाती है इतने ऑयल में। अब बोतल खाली हो गई थी, तो अब मैं इसको जो है ना उस डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर बस सब्जी बना दी थी, और ये आलू प्याज वाली सब्ज़ी बहुत सिंपल होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्याज है तो प्याज वगैरह तो इसमें जाती नहीं है। और बहुत ही कम मसाले में मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ, सिर्फ हल्दी और कश्मीरी मिर्च डाली थी, एंड लास्ट में बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, एंड दैट्स इट। और कुछ इसमें जाता नहीं है, ना ही इसमें जो है ना और किसी मसाले का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। अपनी अपनी चॉइस होती है मतलब सबकी, बट मैं ये सब्ज़ी जो है ना बस इतने सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी, और अभी जो है आटा लगा लूँगी फटाफट से। और आटा आप सोचोगे इतने छोटे से बाउल में आटा लगा रहे हो, तो डुग्गू और मैं ही जो है ना रोटी खाते हैं, तो सिर्फ 3 या 4 रोटी का आटा लगाया जाता है नाइट में। तो मैं बस ये मतलब 4 रोटी का आटा लगाती हूँ, 2 रोटी मैं खाती हूँ, 1 या 1.5 डुग्गू खाता है, और थोड़ी सी जो है ना बच जाती है। तो यहाँ पर आटा वगैरह लग कर रख दिया था मैंने 2-4 मिनट के लिए, और सब्जी भी बन गई थी। तो फिर फटाफट से जो है ना रोटियाँ बना ली थी मैंने, क्योंकि पार्क में गई थी ना तो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गई थी। और मुझे डुग्गू को मैंने बताया ना मतलब 9:30 तक या 9 o'clock तक मुझे उसको सुलाना होता है। तो यहाँ पर बस फटाफट से ना मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटी बनाने के बाद जो है डुग्गू और मैं दोनों डिनर करेंगे। और प्याज की जो ये सब्ज़ी थी ना वो मैंने थोड़ी मतलब ग्रेवी सॉरी मतलब थोड़ी सी पानी वाली बनाई, मतलब थोड़ी सी तरी वाली, क्योंकि नाइट में जो है ना कर्ड वगैरह तो खा नहीं सकते, तो फिर सूखी सब्ज़ी खाने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है ना मैंने थोड़ी सी जो है देखिए इस टाइप से बनाई थी सब्ज़ी, जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है ना, बस इतनी ही गाढ़ी बनाई थी, जिससे कि खाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बस ये था आज का हमारा डिनर डुग्गू का और मेरा। तो डुग्गू तो डिनर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, वो हाफ नहीं 1 घंटा तो लगा ही देता है। तो यहाँ पर जो है ना हम दोनों का डिनर हो चुका था, तो डिनर करके मैं सीधा आ गई थी किचन में।
और डुग्गू भी ना मतलब अपने नए स्कूल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। मतलब वो डेली मुझसे पूछता रहता है, मम्मी मेरे स्कूल का नाम क्या है। बट अभी तो कुछ फाइनल नहीं है, तो नाम क्या बताऊँ मैं उसे। बट मैं उससे यही कहती हूँ कि अच्छे से जो है ना टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर लो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वो मतलब एक्साइटेड भी, बट वो अपने जो यहाँ के फ्रेंड ना उनको छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं है। तो बच्चे का ना मन है, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है। अब देखते हैं कैसे होता है। तो बस कुछ ही दिन बचे हैं इस घर में रहने के, और देख लीजिए आप भी अब जो है इस घर को, फिर तो पता नहीं, पता क्या, फिर तो कभी ये घर जो है ना देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो देखिए बस अभी जो है ना बातों बातों में मैंने किचन भी जो है क्लीन कर दिया है। नाइट में वैसे भी जो किचन है ना वो ज़्यादा गंदी होती नहीं है, तो बस कपड़े से जो है क्लीन कर दी थी। और हस्बैंड अभी बाहर गए थे ना, तो वो ये बनाना लेकर आए थे, वो भी वॉश कर दिए हैं। और अभी बस जो है ना जो यूटेंसिल थे रात के, वैसे तो जैसे कि डिनर हम दोनों ही करते हैं तो यूटेंसिल वगैरह भी ना ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उन सबको जो है ना मैं यहाँ पर पानी से क्लीन कर रही हूँ। और फिर ये व्लॉग जो है ना मैंने आगे नाइट में नहीं बनाया था क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। तो ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर जो है ना सुबह तैयारी हो रही है डुग्गू के जो है स्कूल भेजने की। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे पनीर के। तो मेरे घर में पराठे जो है ना सभी को पनीर के काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ग्रेट कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी रहती है, लेट हो जाता है ऑलरेडी वैसे ही। तो फटाफट से ग्रेट करूँगी, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी प्याज कट करके, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। मसाले वगैरह तो सब जाते ही हैं। तो जो पनीर बचा था ना वो मैं इस तरह से बाउल में पानी डालकर रख देती हूँ, उससे वो ड्राई नहीं होता है और वो मतलब ज़्यादा दिन भी चलता है। तो इसको फ्रिज में रखूँगी, और फिर फटाफट से यहाँ पर अनियन कट करने के लिए आ गई थी। तो अनियन जो है ना मुझे पराठों वगैरह में थोड़ी सी फाइन चॉप ही अच्छी लगती है, मोटी मोटी प्याज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो प्याज वगैरह कट कर दिया, अब धनिया वगैरह कट कर दूँगी, और फटाफट से फिर जो है हम बनाएंगे पराठे। तो पनीर के पराठे जो है ना मतलब कम मसालों के भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट मैं मतलब सारे मसाले डालती हूँ, जैसे धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और साथ ही साथ मैं ना इसमें जो जीरा होता है साबुत वो भी डालती हूँ। तो जो है नमक मैंने आटे में भी डाला था, इसलिए जो है ना नमक मैं उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी। आटे में मैंने अजवाइन डाल दी थी, और इस स्टफिंग में मैंने डाला है जीरा। तो अच्छा लगता है, आप भी डालकर देखिएगा। और अभी बस डुग्गू का लंच पैक कर रही हूँ। तो ये बनाना केस मैंने मंगाया था ना, आपके साथ भी शेयर किया था, उसमें बनाना रख दिया है, और बस डुग्गू को मैं छोड़ कर आ जाऊँगी। और फिर बस इस व्लॉग का एंड भी जो है ना हम यहीं पर करते हैं। और अब जो है मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बस चलिए आज की वीडियो को जो है ना यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, आप जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।